हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता जैल, साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहला, क्या हमारा सीयूईटी रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में यानी 1 से 2 दिन यानी कि 28 से 30 के बीच आने वाला है? जी नहीं। सीयूईटी रिजल्ट आने में अभी टाइम है, कम से कम 1 हफ्ता। अभी तक हमारे फाइनलाइज आंसर की नहीं रिलीज किए गए हैं। जनरली देखा जाता है कि जब हमारा प्रोविजनल आंसर की आता है, जो कि 17 जून को आ गया था, उसके 1 से 2 हफ्तों के बीच में ही हमारा फाइनल आंसर की आता है। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर की, जो कि हमारा फाइनल रॉ स्कोर होगा, वो 28 से 30 के बीच हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके 5 से 6 दिन के बाद आता है हमारा सीयूईटी रिजल्ट। ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार ये प्रोसीजर थोड़ा जल्दी किया जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि मे बी हमारा लेट्स से हमारा फाइनल आंसर की 30 जून को रिलीज होता है, तो उसे 1 से 2 दिन में ही हमारा सीयूईटी रिजल्ट भी रिलीज हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है। बट हर साल नॉर्मलाइजेशन होता है। लास्ट ईयर नहीं था, इसलिए हमारा प्रोसीजर थोड़ा जल्दी हो गया था। इस ईयर नॉर्मलाइजेशन है और इतने सारे बच्चों का मार्क्स नॉर्मलाइज करना इस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। सो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सीयूईटी रिजल्ट 1 हफ्ते में आए, लाइक लेट्स से बिटवीन 5 जुलाई टू 15 जुलाई। लेकिन हाँ, 15 जुलाई से पहले हमारा सीयूईटी रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो होगा हमारा नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली इस बेसिस पे होता है कि लेट्स से कि आपका एग्जाम का शिफ्ट काफी इजी था, तो उस केस में आपका मार्क्स थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाएगा। और लेट्स से कि आपके शिफ्ट का पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, तो उस केस में आपका मार्क्स इंक्रीज कर दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी न्यूज में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार हमारे मार्क्स इंक्रीज करेंगे। इसके बेसिकली 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि इस बार सीयूईटी एग्जाम में, जो कि ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी। जैसे कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आ गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस ही गलत थे, तो किसी किसी के आंसर्स ही गलत, लाइक उनके ऑप्शंस गलत थे। सो उस केस में आपको मार्क्स मिलेगा। लेट्स से एक क्वेश्चन था जिसके ऑप्शंस गलत थे, तो उसके और आपने अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन, तो उस केस में आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हो जिन्हें लगा था कि नहीं, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ठीक है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ, एंड आपने वो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अभी जो हमारे प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत थे। सो अभी जो फाइनल आंसर की आएगा, उसमें ये होप कर सकते हैं हम लोग कि सारे आपके सारे आंसर्स सही होंगे। एंड अभी भी आपका जो रॉ स्कोर बनेगा, वो उसमें हो सकता है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो या मे बी डिक्रीज भी किसी किसी का हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो। ये थे कुछ सीयूईटी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प चाहिए तो एड्यूशील को फॉलो करो और हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप सेशन बुक करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।